मेरी कहानी का शीर्षक है अमिट लालसा, जो कि एक विजय दान डेठा एक लघु कहानी लेखक हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। उस पर एक फिल्म बनी है परिणाती, जिसका नाम है। प्रकाश झा ने एक फिल्म बनाई थी। ये कहानी एक कुमार की कहानी है जिसका नाम गणेश है, और उसकी पत्नी कुर्जा और उसका बच्चा लक्ष्मण। वो तीनों, जैसे जैसलमेर में आपने देखा होगा कि रेत के टीले होते हैं और बीच बीच में उनके झोपड़ी बनी होती है, तो उसमें रहा करते थे। बहुत मुश्किल से उनका गुजारा होता था। एक दिन एक साहूकार कहता है कि वो कुछ दान करना चाहता है, तो वो एक उनको प्याऊ खोल देता है और उसके साथ एक सराय बना देता है, जिसमें कि वो सराय में आने जाने वाले लोग ठहरना चाहते हैं। तो वो चाहता है कि एक विश्वास वाला आदमी हो, परिवार हो। उसकी वाइफ बहुत एक्टिव होती है, तो कहते हैं कि वो अच्छा काम करेगी, अपने यात्रियों की सेवा करेगी, तो इसलिए वो उनको ये वाला जिम्मा देते हैं और उसको वहां पे रहने के लिए समझाते हैं। तो वो दोनों अपने बच्चे को लेके उस सराय में रहने लगते हैं, और जितने भी यात्री आसपास से गुजरते हैं, आपने सुना होगा उस जमाने में लंबी लंबी ऊँट पे वो लोग यात्रा किया करते थे, तो बीच में रात हो जाती थी तो वो लोग ठहर जाते थे ऐसे किसी सराय में, क्योंकि उनके पास पैसा भी बहुत होता था, जेवर भी होता था, कभी शादी से वापस आ रहे हैं, तो उन्हें एक रिलायबल जगह चाहिए होती थी ठहरने के लिए। तो उनका अच्छा नाम बन जाता है और वो लोग सबको बहुत खुशी से रखते हैं, और वो लोग मन लगा कर काम करते हैं। एक बार क्या होता है कि कुछ यात्री आते हैं जो कि बिजनेस के सिलसिले से जा रहे हैं, उनकी माँ की अचानक तबीयत खराब हो जाती है, तो वो अपनी माँ को वहीं छोड़ देते हैं और आगे खुद चले जाते हैं। तो वो इतनी सेवा करती है, उससे वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि हम तुम्हारे बेटे को जो है अपने साथ ले जाते हैं, जिससे कि हम उसको अपना व्यापार सिखाएंगे, उसको अपना साझीदार बनाएंगे, और वो कुछ सालों बाद इतना अच्छा बन जाएगा। इसकी किस्मत हम देख रहे हैं, इसके माथे पे लिखी है। ये बहुत इंटेलिजेंट लड़का है। तो उनका मन तो नहीं करता है कि वो उसे भेजें, लेकिन फिर भी भारी मन से वो तैयार हो जाती है कि ठीक है कि उसे आप ले जाइए। काफी दूर तक पैदल उसके पीछे चलती रहती है। खैर, किसी वजह से उसको मानना पड़ता है कि बच्चे के भविष्य के लिए अच्छा है, और रोज अपना एक दीवार पे एक लाइन खींचती है कि आज एक दिन हो गया, फिर अगले दिन दूसरा, ऐसे करके पूरा हफ्ते के फिर वो काटती है, 7 दिन हो जाते हैं, ऐसे करके कई साल गुजर जाते हैं। एक दिन क्या होता है कि एक यात्री आते हैं, तो उनका कुछ जेवर रह जाता है वहां पर, तो वो उसको पहन लेती है। तो उसका हस्बैंड जो गणेश होता है वो गुस्सा करता है कि तो हमारी ये मतलब वो नहीं है हमारी कि हम ये जेवर पहने, ये किसी की धरोहर है हमारे पास, जब वो आएगा हम उसे दे देंगे, तुम इसको पहनो नहीं, इससे परेशान नहीं होना है, मतलब हमें नहीं रखना है, ये तो किसी की धरोहर है, हम जो है दे देंगे उसको, तुम मत पहनो। पता नहीं क्यों उसकी वाइफ के मन में धीरे धीरे जो है लालच आ जाता है, जो कि तो वो क्या करती है, एक दिन एक जोड़ा आता है, मतलब नव विवाहित जोड़ा होता है, वो आते हैं, ठहरते हैं सराय में। तो उसने इतना जेवर पहना होता है कि उसको इतना लालच आ जाता है कि ये जेवर अगर मेरे पास होगा तो मैं, मेरे बच्चे को मेरे से क्यों अलग होना पड़ता, मैं जो हूँ अच्छी खासी रहती। तो वो रात को प्लान करते हैं और उनको मार देते हैं, वो नवविवाहित जोड़े को, और जो है वो उनको दलदल में फेंक देते हैं और पूरा जेवर अपने पास रख लेते हैं। ऐसे करके वो क्रम चलता जाता है और वो लालची होते जाते हैं धीरे धीरे। उनको ये लगता है कि इतना पैसा हो जाएगा तो फिर हमारा बेटा आएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हर बार ये सोचते हैं कि अब आखिरी बार करेंगे, आगे से नहीं करेंगे, लेकिन वो हर बार लालच मन में आता चला जाता है, आता चला जाता है। एक दिन जो है बहुत नौजवान सजीला एक व्यक्ति आता है, वो देखने से साहूकार लगता है, तो वो उनके यहाँ ठहरता है, जिद करता है कि मेरे लिए ये अच्छा खाना बनाओ, उनके साथ रसोई में बैठ के खाता है। तो वो उसकी वाइफ फिर से कहती है, वो जो पुर्जा होती है, कि नहीं इसको मार देते हैं, अब बेटे के आने का समय हो ही रहा है, तो हमें अब आगे से नहीं करेंगे। उसका हस्बैंड बहुत समझाता है लेकिन वो नहीं मानती है, तो फिर वो खैर मान जाता है, फिर वो उसको मार देते हैं। इतने में सुबह जो उसकी बेटे की डेथ होती है, बचपन में शादियां हो जाती है वहां गाँव में, तो वो भागी हुई आ रही है और कहती है कि आपसे वो मिल गया, लक्ष्मण मिल गया, लक्ष्मण रात को आया था मेरे गांव में, और वो कह रहा था कि मैं माँ के पास जा रहा हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ वो मुझे पहचानती है या नहीं पहचानती, तो मैं उसको टेस्ट करूंगा, फिर सुबह बताऊंगा कि जो है कि मैं हूँ।
तो आपको मिल गया क्या? तो वो समझ जाते कि हमने जिसको रात को मारा है वो हमारा बेटा ही था। तो वो कहानी में उन्होंने यही लिखा है, इसमें वो दोनों भी अपना खत्म कर लेते हैं और ये कहानी का अंत है। तो बेसिकली यही है कि ग्रीड का कोई अंत नहीं है। अल्टीमेटली ग्रीड हैज लेड देम टू डिस्ट्रक्शन, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। ग्रीड से कुछ नहीं होता है, लालच कभी रुकता नहीं है। एक के बाद लगता है कि हम आज और करें, कल और करें, ऐसे चलता चला जाता है। तो ये कहानी है तो थोड़ी दुखद, थोड़ी सीरियस है, लेकिन मैंने इसकी फिल्म देखी थी तो मेरे मन में बहुत ज्यादा मूवी भी बनी है, इस पर एक मूवी भी बनी है। परे नहीं मैडम को याद होगा डॉक्टर लक्ष्मी ने